गुड मॉर्निंग बिहार। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब के लिए क्या आई है बड़ी खबर, और बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का क्या होगा हाल, और बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने क्या दिया है खास दिशा निर्देश। तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले हम आपको मौसम की खबर बता दें कि बिहार में अभी सताएगी ठंड, 2-3 डिग्री और गिरेगा टेम्परेचर। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में 23 तक कनकनी बढ़ने के आसार। यानी बता दें कि राजधानी पटना समेत प्रदेश में बर्फीली पछुआ हवा का प्रभाव 23 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान ठंड में वृद्धि होने के साथ घना कोहरा व शीत दिवस की चपेट में राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य जिले रहेंगे। ठंड व घने कोहरे से अभी राहत के आसार नहीं है। वहीं 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होने के साथ ठंड में तेजी आएगी। मौसम विभाग की ओर से 19 से 24 जनवरी तक प्रदेश भर में शीत दिवस को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित गया, डेहरी, बक्सर, औरंगाबाद, जेरादेई, कैमूर, मोतिहारी, छपरा, फारबिसगंज को बीते शीत दिवस की चपेट में रहे। वहीं पूर्णिया में बहुत घना कोहरा और पटना सहित अन्य जिलों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहा। वहीं आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का एक बड़ा पत्र जारी हुआ है, बड़ा निर्देश जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि आखिर बात बात में स्कूल बंद करने की परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर धारा 144 यानी कि सर्दी का सितम बिहार में अगर जारी है, ठंड बढ़ी है और धारा 144 के तहत विद्यालय बंद कर रहे हैं, तो उसके तहत अन्य चीज भी बंद होना चाहिए, जैसे कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर और मॉल, सिनेमा हॉल, दुकानें भी बंद होनी चाहिए। बहुत बड़े एक बात को ला दिया गया है, खास ला दिया गया है कि आखिर किस प्रकार से। यानी कि आपको बता दें कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक ने एक बार फिर से अपना पदभार संभाल लिया है, काम संभाल लिया है, और पदभार संभालते ही एक बड़ा पत्र जारी कर दिया है, एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि बिना शिक्षा विभाग के आदेश के बिना समय का चेंजिंग नहीं करें। अगर वैसा हो तो पहले शिक्षा विभाग से आदेश ले लें, बात कर लें, विचार कर लें, उसके बाद ही स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन करें। उन्होंने बताया है कि 9 से 5 बिहार के स्कूलों का टाइमिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं करें। चेंज करने की आवश्यकता भी होती है तो पहले शिक्षा विभाग से आप परामर्श ले लें, आदेश ले लें, यानी पूर्व में आदेश ले ले। और उन्होंने शीतलहर की छुट्टी को लेकर कहा है कि आखिरकार जब शीतलहर को देखते हुए, ठंड को देखते हुए धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किए गए हैं, तो धारा 144 के नियमों का भी पालन होना चाहिए। सिनेमा हॉल, मॉल और दुकानें, शिक्षण संस्थान, तमाम शिक्षण संस्थान यानी कोचिंग और ट्यूशन सेंटर भी बंद होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच गया और अन्य एक जिले से यह खबर निकल कर आई है कि छुट्टी जो है 24 तक बढ़ा दी गई है। तो अब देखिए कि इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन एक बार फिर से के पाठक अपने एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब यह देखना यह होगा कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो इस आस में बैठे हुए थे कि शायद के पाठक लौटेंगे तो हमारी भी सक्षमता परीक्षा उसी रफ्तार से हो जाएगी जिस प्रकार से बीपीएससी की परीक्षा और ज्वाइनिंग हुई। अब देखिए के पाठक के आते ही जो दूसरे शिक्षक बहाली, दूसरे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर जो कार्य हो रहे थे उसमें शिथिलता पड़ गई थी। लेकिन इनके आने के बाद अब आस लगाया जा रहा है, वो आस क्या, कार्य भी शुरू हो गया। के पाठक के पदभार संभालते ही अब स्कूल आवंटन का कार्य में भी तेजी आ गया है। अब जल्द ही सभी शिक्षकों को उनका स्कूल आवंटित हो जाएगा। एक बात तो है कि के पाठक के पदभार में रहते हुए, अपर मुख्य सचिव के रहते हुए कामों की रफ्तार तेज हो जाती है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है। तो इसकी भी चर्चा शिक्षा विभाग में और अन्य जगहों में, अभिभावकों में और अन्य लोगों में भी बना रहता है और बना हुआ है। वहीं अब आपको बता दें जॉब्स को लेकर कि रेलवे में 5,696 सहायक लोको पायलट की
भर्ती होगी। कल से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि आज से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 19 फरवरी है आवेदन की अंतिम तिथि, यानी 19 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ने देश भर के 21 बोर्डों के लिए सहायक लोको पायलट की भर्ती करीब 6 वर्षों बाद निकाली है। इस बार 5,696 पदों पर भर्ती होगी। पटना आरआरबी व मुजफ्फरपुर आरआरबी को मिलाकर 76 रिक्तियां हैं। आवेदन 20 जनवरी से होगा, यानी कि शुरू कर दिया गया है और अंतिम तिथि 19 फरवरी है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है। तो ये इस तरह से। और दूसरी बात बता दें कि जिलों व नगर निकायों में बिना निकायों को मिला ध्वनि मापक यंत्र 1 से 100, 1 से 10 ध्वनि मापक यंत्र कराया उपलब्ध, यानी कि सभी जिला मुख्यालयों और नगर निकायों में अब ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकेगी। ध्वनि प्रदूषण मानक से अधिक या नहीं, इसकी जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 110 ध्वनि मापक यंत्र का वितरण किया है। तो यह भी एक बिहार के लिए बड़ी पहल है। इधर स्कूलों के लिए मिशन दक्ष अभियान और प्रभावी बनेगा। मिशन दक्ष में पढ़ा रहे शिक्षकों की राय जानेगा शिक्षा विभाग। अभियान के तहत 25 लाख बच्चों की विशेष कक्षा ली जा रही है। आपको बता दें कि के पाठक के निर्देश पर 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष सभी विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं। कक्षा 3री से 8वीं तक के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष में शामिल किया गया, तो यह अभियान में और तेजी लाई जाएगी। तो वहीं हम आपको बता दें, आवासीय स्कूलों में 1,560 छात्राओं का नामांकन होगा। 9वीं कक्षा में 1,080 सीट पर अलग से नामांकन होगा। वहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं का होगा नामांकन, यानी बिहार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में कक्षा 6 में इस वर्ष 1,560 छात्राओं का नामांकन होगा। विभाग ने इसके लिए योग्य छात्राओं से आवेदन मांगा है। तो अगर आपके बच्चे योग्य हैं तो इसमें नामांकन आप करा सकते हैं। वहीं एक शिक्षक के जिम्मे 25 प्रार्थी होंगे। बिहार बोर्ड की यह निर्देश है। पहली से 12 फरवरी तक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। वहीं 15 से 23 फरवरी तक मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। आपको बताते चले, इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है। परीक्षा कक्ष में हर बेंच पर अधिकतम 2 छात्रों को बैठाना है। 25 छात्रों पर 1 शिक्षक रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा हॉल कमरा में न्यूनतम 2 शिक्षक रहेंगे, यानी कि 2 शिक्षक पूरे कमरे को देखेंगे, यानी 25 दूना 50 बच्चे उसमें बैठ पाएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर किलकारी के 15 बच्चे दिखेंगे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। पूर्णिया किलकारी की 10 बच्चियां झिझिया लोक नृत्य की प्रस्तुत करेगी। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किलकारी के मोहम्मद हुसैन को मिलेगा। बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किलकारी बाल भवन के 15 बच्चे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे, जिसमें पटना किलकारी के 3 बच्चे और पूर्णिया के 2 बच्चे भी होंगे। पूर्णिया किलकारी की 10 बच्चियां झिझिया लोक नृत्य की प्रस्तुति भी देगी। तो यह बिहार की एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो आपको बता दें कि पटना म्यूजियम का होगा 13 फरवरी को उद्घाटन, यानी कि 13 फरवरी को पटना में इसका उद्घाटन होगा। और निकायों में नए सिरे से होल्डिंग टैक्स का मूल्यांकन होगा। बता दें कि बिहार सरकार नगर निकाय में नए सिरे से सर्वे कराकर होल्डिंग टैक्स का मूल्यांकन कराएगी। कर निर्धारण कर वापसी भी की जाएगी। तो यह कर निर्धारण के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। तो वहीं 28 फरवरी से मध्यमा की परीक्षा होगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के मध्यमा परीक्षा 2024 की तिथि जारी कर दी गई है। मध्यमा परीक्षा 28 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। तो यह मध्यमा के विद्यार्थियों के लिए यह सूची जारी कर दी गई, तिथि जारी कर दी गई है। वहीं लालू और तेजस्वी से सीएम नीतीश ने की मुलाकात और उसके बाद राजनीति की धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। राजनीतिक क्यास लगाए जा रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों चर्चा है कि बस 22 के बाद कभी भी नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलेंगे, यहां सत्ता परिवर्तन होगा, महागठबंधन की सरकार नहीं होगी। लेकिन वक्त गवाह होगा कि 22 फरवरी के बाद क्या कुछ होगा। लेकिन इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी
तेज है। लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, अपने अपने आकलन बता रहे हैं, अपने अपने चर्चा कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को राजनीति से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन शताब्दी समारोह की तैयारियों में जुटे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह बात कही है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता में भ्रम फैला रही है भाजपा। जदयू के वरिष्ठ नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन कहा है कि भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। जिस तरह भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसे ध्यान में रख हमें भी अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। जदयू के एनडीए के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस तरह का कोई प्रस्ताव अमित शाह को नहीं दिया है, लेकिन यह चर्चा खूब चल रही है कि अमित शाह से नीतीश कुमार की बातें हुई है और कभी भी वह भाजपा में जा सकते हैं, आम चर्चा बनी हुई है। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों को मानदेय बढ़ेगा। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संविदा पर काम करने वाले कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। बीते दिन विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक में इस पर सहमति बनी है। आपको बताते चले कि शासी निकाय में यह निर्णय लिया गया है कि अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले किसी भी संविदा कर्मी का बेसिक मानदेय 15,000 से कम नहीं होगा। संविदा कर्मियों के मानदेय में 10 से 25% तक की वृद्धि संभावित है, तो यह इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और इधर ईडी ने लालू और तेजस्वी को थमाया नोटिस, यानी लालू प्रसाद को 29 और तेजस्वी को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आना है राउज मेंस कोर्ट का फैसला। आपको बता दें कि 29 और 30 जनवरी को देनी होगी इन दोनों नेताओं को उपस्थिति, यानी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को। पिछली पूछताछ में नहीं उपस्थित हुए थे पिता और पुत्र। राबड़ी आवास पहुंचे ईडी के अधिकारी। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को ईडी के सामने उपस्थित होना है। वहीं राजधानी के 51 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होगा। नेपाली नगर से राजवंशी नगर तक निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। बता दें कि 201 मंदिरों में भजन कीर्तन और दीपोत्सव का आयोजन होगा। मंदिर परिषद में सुबह से पूजा होगा और होगा भजन, शाम में दीपोत्सव कराया जाएगा। यह आकर्षण का केंद्र होगा। पटन देवी में भी पूरी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दिन सोमवार को राजधानी के 201 मंदिरों में भजन कीर्तन और दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री महाशिवरात्रि महोत्सव शोभा यात्रा अभिनंदन समिति ने इस दौरान शोभा यात्रा, अष्टयाम, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, भंडारा और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की है। मुख्य आयोजन खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में होगा। दरोगा प्रसाद राय पथ स्थित पंच मंदिर में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने बताया कि कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का जन जागरूकता के लिए 2 रथ पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाएगा। इधर चांद पर उतरा जापान का मून मिशन स्नाइपर। आपको बता दें जापान मून मिशन स्पाइनपर ने चांद पर लैंडिंग कर ली है। हालांकि अब तक यह नहीं बताया गया है कि यह लैंडिंग सॉफ्ट रही या हार्ड। इसके अलावा जाक्या को बेजर्बी से स्पाइपर से सिग्नल मिलने का इंतजार है। तो अब देखना यह होगा कि इसमें क्या और बदलाव होते हैं। तो वहीं वोटर लिस्ट से कट रहे मतदाताओं के नाम राजद पहुंचा चुनाव आयोग, यानी कि विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने जिस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी से बढ़त बनाई, उन पर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर बीते दिन राजद नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन से भेंट की और शिकायत दर्ज कराई है। इस पर जांच चल रही है। इधर JP नड्डा 30 को कटिहार से करेंगे चुनाव प्रचार का बिहार में श्री गणेश, यानी बिहार की लोकसभा चुनाव प्रचार का श्री गणेश करने 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कटिहार आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 27 जनवरी को बेतिया एवं झारखंड के धन्यवाद में होने वाली सभा स्थगित हो गई है। तो अब श्री गणेश लोकसभा चुनाव की प्रचार का होना अब शुरू हो जाएगा। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर 25,000 का अर्थदंड, यानी पटना हाईकोर्ट ने 2019 इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा की अव्यवहित एवं बारकोडेड
उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य के लिए नियुक्त प्रशिक्षक द्वारा जानबूझकर मूल्यांकन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले पर सुनवाई की न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर कानून का दुरुपयोग करने और शिक्षकों को अकारण परेशान किए जाने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से शिक्षकों की जीत हुई है। इधर नए शिक्षकों को स्कूलों की आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि जैसे ही बिहार में के पाठक अपना पदभार संभाला है, अब शिक्षा विभाग भी बिल्कुल तेज रफ्तार के मूड में, कार्य के मूड में आ गया है। इधर 2466 कक्षा बनाने में गमन पर बीईपी ने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। स्कूलों की शिक्षा समितियों पर बिना निर्माण कराए राशि निकासी का आरोप लगा है। लोकायुक्त ने पूछा वसूली में कोताही क्यों, पचाजों से राशि वसूली का दिया गया है यह आदेश। मुजफ्फरपुर से खबर आई है। इधर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का 25% वेतन मानदेय बढ़ाने की फैसला ली गई है। तो संविदा कर्मियों का, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में वार्ड सदस्य और मुखिया सरपंच के जो कार्य हैं उन पर भी सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्दी है नल जल का काम भी शुरू हो जाएगा, जो वार्ड सदस्य भी देखरेख करेंगे और जो एजेंसियां हैं उनसे भी सहयोग लिया जाएगा। मुखिया जी को भी खास अधिकार मिलने जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो मैटर है, मानदेय भत्ता को लेकर जो कम बढ़ाया गया है, उस पर भी सरकार एक बार पुनः विचार करने के मूड में है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।